दोस्तों, मैं अनिल आप सभी को रसायन शास्त्र कक्षा 10 से अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण चैप्टर से एक प्रश्न कराऊंगा जो 2 अंकीय और 5 अंकीय दोनों प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए प्रश्न देखते हैं। क्या होता है जब, पहला प्रश्न है, जिंक धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है। दूसरा प्रश्न है, सिल्वर धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है। तीसरा प्रश्न है, पोटेशियम आयोडाइड का विलयन लेड एसीटेट के विलयन में डाला जाता है। तो है ना, क्या होता है ये बताना है। तो आइए देखते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है कि जिंक धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है। तो क में कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर जिंक द्वारा विस्थापित हो जाती है, या लिख सकते हैं जिंक धातु द्वारा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर विस्थापित हो जाती है। दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर जिंक द्वारा विस्थापित हो जाती है। इसका इक्वेशंस देखें, Zn प्लस CuSO4 अर्थात कि जेड धातु है जो कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है। तो CuSO4 कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है, तीर अभिक्रिया चिन्ह बनाता है ZnSO4, जिंक सल्फेट बनाता है। जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र ZnSO4 होता है, प्लस कॉपर यानी Cu, कॉपर विस्थापित हो गया। इस प्रकार से हमें कॉपर प्राप्त हुआ, ये इक्वेशंस प्राप्त हो गया। ख क्या होता है, जिंक की सतह पर कॉपर की कुछ अंश चढ़ जाती है जिससे जिंक लाल दिखता है। जिंक लाल क्यों दिखता है ये देखते हैं। ग में कि जिंक की सतह पर लाल रंग की परत होने के कारण विलयन का रंग रंगहीन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिंक की सतह पर जो होते हैं लाल कॉपर के परत चढ़ जाते हैं, जिससे कारण विलयन का रंग रंगहीन हो जाता है। घ में लिखते हैं कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग समाप्त हो जाता है। कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग कैसा होता है? नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। प्रश्न देखते हैं, सिल्वर धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है तो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को सिल्वर यानी चांदी विस्थापित नहीं करता है। अर्थात लिख सकते हैं सिल्वर धातु कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित नहीं करते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। ख में लिखेंगे कॉपर सल्फेट के विलयन पर प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमने क्या लिखा? कॉपर सल्फेट के विलयन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसका? जब सिल्वर डालते हैं तब। क्यों? क्योंकि सिल्वर जो है अभिक्रियाशीलता की श्रेणी में कॉपर से नीचे स्थित है और कम क्रियाशील है, जिसके कारण कॉपर सल्फेट के विलयन से सिल्वर धातु कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाती है। अगला प्रश्न संख्या 3 है कि पोटेशियम आयोडाइड का विलयन लेड एसीटेट के विलयन में डाला जाता है। तो लिखेंगे कि लेड एसीटेट के विलयन से एसीटेट क्या हो जाता है? आयोडीन द्वारा, लेड एसीटेट से आयोडीन द्वारा विस्थापित हो जाता है। कौन? एसीटेट विस्थापित हो जाता है। या ये लिखेंगे कि पोटेशियम आयोडाइड के आयोडीन से लेड एसीटेट के एसीटेट क्या हो जाते हैं? विस्थापित हो जाते हैं, और लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है और पोटेशियम एसीटेट प्राप्त होता है। एसीटेट यानी कि एसिड, है ना। तो इसका फार्मूला जो होता है उसमें मूलक जो होते हैं वो COOH होते हैं, इसलिए मैंने पूरा लिखा है। नहीं तो U लिखते C2H3 और लिखते O2 लिख देता तो ये फार्मूला हो जाते। तो हमने इसको पूरा ब्रॉड करके लिख दिया है कि आपके समझ में आए। आपने देखा कि एसीटेट का फॉर्मूला CH2 COOH का होल 2, चूँकि इसके एक मूलक में एक ऋण आयन और वो है प्लम्बम है अर्थात धातु हैं, तो इनके 2 धन आयन होंगे। तो ये जो बनाएंगे यौगिक वो बनाएंगे PB एसीटेट का होल 2 बना लेंगे। आगे देखते हैं कि तीर अभिक्रिया चिन्ह है 2 पोटेशियम एसीटेट बनाएं। धातु है पोटेशियम और इसके क्या है? एक समूह है किसके? एसीटेट के, लेकिन यहाँ पे तो 2 थे तो यहाँ 2 पूरा करने के लिए हमने 2 दे दिया। फिर लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त हुआ, तो लेड आयोडाइड, आयोडीन भी 2 होने चाहिए, क्योंकि यहाँ 2 हैं तो 2 आयोडीन भी होने चाहिए, इसलिए लेड आयोडाइड
क्या होगा, PBI2 हो जाएगा। इस प्रकार से यह प्रश्न समाप्त हुआ। बाकी मैं एक एक वीडियो जो इम्पोर्टेंट लगेगा, कहाँ ज़रूरत है, मैं पूरा बता दूंगा। NCERT, भारती भवन, चाहे किसी भी प्रकाशन का बुक हो, वो मैं एक एक क्वेश्चन देख करके आप लोगों को देता रहूँगा। आप लोग पूरा वीडियो देखते रहे।